वहीं रविवार को सतना के चित्रकूट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर पूर्व सीएम उमा भारती खासा नाराज रही। उन्होंने नाराजगी जाहिर भी की। उमा के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे और उमा ने यह भी कहा कि अगर सिंधिया समर्थकों का कोई गुट है तो सिंधिया को उसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से जब एनडीटीवी सहयोगी अमृतांशी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ झटका देने के लिए, सचेत करने के लिए कुछ कहा। क्या कुछ कहा उमा भारती ने, सुनाते हैं। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिनके भरोसे बीजेपी ने सालों का सूखा खत्म किया था और 2003 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, लगातार अब 2 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले से आप लगातार कई सवालों से घेरती हुई नजर आई हैं अपनी ही पार्टी को। जन आशीर्वाद यात्रा निकली, आपने दोबारा एक बयान दिया जो चर्चाओं में जन आशीर्वाद यात्रा से भी ज्यादा है। मेरे लिए बीजेपी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए मुझे काम करना है। मैं बीजेपी में किसी यश की, वैभव की, प्रतिष्ठा की आकांक्षा से नहीं आई, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की अपनी ज़िंदगी में कमी नहीं थी। तो इसलिए जब मैं आ गई तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे अपने वजूद को मैं बनाए रखूं ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, मेरी धार कम ना हो। अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं निजी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने वाला इंसान हूं। तो इसलिए ऐसे हालात में जो हो गया कि नेता यहीं बैठे थे केंद्र और राज्य के मेरे पास में परसों नरसों में, और उनको ये कहना भूल गया कि आप भी यात्रा में आ जाइएगा। वैसे मुझे आना नहीं था क्योंकि यात्राओं का प्रारंभ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, पूर्व और वर्तमान, और बाकी नेता मंच पर डाइस प्लान में। अब उनका डाइस प्लान अगर मेरे आने से बिगड़ रहा था तो मुझे कान में ये भी कह देते कि आपको बुला रहे हैं लेकिन आप आना नहीं। डाइस प्लान बिगड़ जाता है मेरे बैठने से, तो मैं कह देती कि नहीं आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन इससे जमीनी कार्यकर्ता को ये लगता कि मेरा भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता प्रदेश में हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई स्थान नहीं है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी आगे भविष्य में। अभी तो सरकार बन जाएगी। दीदी, आपने एक और चीज बोली थी कि मैं अगर वहां पहुंच जाती तो लोगों का ध्यान मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये किस संदर्भ में आपने बोला था? ऐसा होता है ना, इसलिए बोला था। ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। हाँ। ऐसा क्यों? एक तो गेरुए कपड़ों के कारण, ठीक है। दूसरा इसलिए क्योंकि मैं मतलब भाजपा के अलावा मैंने राजनीति ही नहीं की, तो मैं इतनी गहरे में समा गई हूँ और लोग मेरे अंदर समा गए हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 2 राज्यों में, कि हमारी आत्मीयता बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं के साथ में। तो सबके कारण कई बार जब तक कि कोई बहुत जोर से प्रभावशाली नेता ना हो उसको धक्के खाने पड़ते हैं। दीदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया अपने ट्वीट में कि सिंधिया ने सरकार बनाई थी, लेकिन मैंने भी जो है सरकार बनाई थी। हालांकि उस समय आप ज़्यादा सीटों को लेकर आई थी अपने साथ। मैंने दूसरे ढंग से बोली है बात। मैंने ये कहा है कि ज्योतिरादित्य जी आए, उनकी सरकार बनी, उनकी वजह से हमारी सरकार बनी और कांग्रेस की गिरी। मुझे तो ज्योतिरादित्य के आने से बहुत खुशी हुई, बल्कि ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में क्यों थे मुझे ये दुख होता था। लेकिन हाँ, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो मंत्री थे इसलिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो 22 लेके आए, लेकिन 2003 में 173, फिर जब मुझे पार्टी से निकाल दिया तो 2008 में सीधे 40 सीटें गिर गई, 141। फिर उसके बाद जैसे ही मैं वापस लौटी तो फिर 165। तो जो व्यक्ति आपकी सीटों का इजाफा करने में इतनी बड़ी हैसियत रखता हो, उसको आप झूठे ही बुलाए ना, डाइस प्लान में ही ना बुलाए उनको, वो ठीक नहीं। वो कह रही थी। बिल्कुल। दीदी, एक और चीज़ ये है कि आपने सिंधिया का जिक्र किया, सिंधिया के जिक्र की आपने बात की। एक चीज़ ये थी दीदी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए, लेकिन अभी एक दौर लगातार चल रहा है कि सिंधिया के समर्थक जो है बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है? सिंधिया के समर्थक छोड़ के भले ही चले जाएं, भाजपा के समर्थक नहीं जा रहे हैं, और भाजपा ही है जिसने सिंधिया के उम्मीदवारों को जिता लिया था। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत समर्पण और निष्ठा से काम करता है, आप चिंता मत करो। आप सिंधिया भाजपा के हो गए हैं, सिंधिया समर्थक नाम की कोई चीज़ है नहीं, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो सिंधिया को खत्म कर देनी चाहिए। सिंधिया जी को खत्म कर देनी चाहिए। आप अपना अलग से गुट नहीं होना चाहिए, यहाँ भाजपा में कोई गुट नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ भाजपा ही होगी बस। अच्छा दीदी, आपने ये भी कही थी कि आज अगर ट्वीट करके कि अभी क्योंकि 3 यात्रा और बची, आज एक को राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे, तो क्या आगामी दिनों में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप जाएंगी? ना, मैं किसी भी यात्रा में नहीं जाऊंगी, ना समारोह में जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। कार्यकर्ता महाकुंभ मैं बता दिया ना एक बार, बार उसी को रिपीट क्यों कर रही हूँ? और दीदी, चुनाव प्रचार का क्या? चुनाव प्रचार में आप जैसे कद्दावर नेताओं की भी जरूरत है?
चुनाव प्रचार में तो मैं जाऊंगी ही, मैं कहाँ कद्दावर तो मैं हूँ ही नहीं। हम्म। मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो जरूर जाऊंगी भाजपा के लिए, एक एक वोट मांगूंगी। तो क्या दीदी ऐसा लगता है, आपने जो कहा कि आप जो थोड़ा उपेक्षित हैं सब अभी, हाँ, मुझे उपेक्षित नहीं, आई एम सो सॉरी। हाँ ना ना, कार्यकर्ता? कार्यकर्ता ना अनुभव करे, इसलिए मैंने बोला, मैंने ये कहा। अच्छा कार्यकर्ता, लेकिन दीदी जमीनी स्तर पर काफी परेशान है और उसी पार्टी को इसी का डर सता रहा है कि कार्यकर्ता नहीं सही रहे तो हार सकते हैं। वो संभाल लेंगे सब, बीडी और शिवराज बहुत स्वीट है, वो संभाल लेंगे। अच्छा, शिवराज जी के कहने पर जाएंगी कौन? आप प्रचार के लिए? हाँ, वो कहेंगे तो जाऊंगी। अच्छा दीदी, शराबबंदी को लेकर आपने लगातार जो है लंबे अभियान छेड़े और फिर मुख्यमंत्री ने जो है नई नीति भी लेकर आई, तो उसके बाद भी अब आप कह रही हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म हो जाना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ है? नहीं, वीआईपी कल्चर नहीं, देखिए मोदी जी भी पसंद नहीं करते। हमारे जो नेता लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, वो हम कहते हैं ना भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। तो एक त्याग, तपस्या और बलिदान 5 स्टार होटलों से नहीं होगा, ये पार्टी कार्यालय से होगा या कार्यकर्ता के घर से होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार आप काम वो तो करने मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं को ठीक करवाना है। अभी मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल रही थी कि चुनाव का समय था तो मेरी बात का वो मूल्य ना होता, ये माना जाता है कि मैं चुनाव के समय पे तंग करने के लिए ऐसा कर, तो मैं इंतजार ही कर रही थी कि चुनाव खत्म हो जाए फिर बोलूंगी। इसलिए तो मुझे लगा कि अभी से मुझे डीप फ्रिज में रख देंगे तो फिर चुनाव के बाद तो ये धार बचेगी नहीं, तो मैंने अपनी धार बचा ली है इसी बात के लिए कि आगे की बड़ी लड़ाई है राम राज्य की। कांग्रेस कल कह ही रही थी कि सारे बड़े नेताओं को जो है बर्फ में रख दिया है। नहीं, मुझे कांग्रेस को मैं फिर कहूंगी, खबरदार जो मेरा नाम लिया, मेरे बारे में बोला, कोई जरूरत नहीं, अपना घर संभालो, तुम किसी के काम के नहीं बचे हो तुम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगी, स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? वो निंदनीय है, घोर निंदा होनी चाहिए और इंडिया को अपने आप को उनसे अलग कर लेना चाहिए। इंडिया को लेकर आपको लगता है कि कुछ इंडिया कर पाएगा 24 में? कुछ नहीं कर पाएगा, मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी का कोई